राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो जो हमने कल ये ड्रेस तैयार की थी, आज हम उसकी पगड़ी तैयार करने वाले हैं। ये हमारी सैटन की ड्रेस थी जो कि पूरी साटन से तैयार है। हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया था। आज हम उसकी पगड़ी बनाएंगे। ये हमने कल 3 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाई थी, जो कि आप 1 2 3 तीनों कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। तो ये कान्हा जी को पहनाने के बाद की हमारी लुक है। आज हम ये पगड़ी तैयार कर रहे हैं, तो मैं ये पगड़ी आपको पहना के दिखा दूंगी। अगर आपने अभी तक ड्रेस का लिंक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे पहले से ही अपलोड है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर हमारे कान्हा जी की ड्रेस पगड़ी दोनों ही तैयार है। बिल्कुल सिंपल सी हमने तैयार की थी और कितनी हैवी लुक ये दे रही है। आप फेस्टिवल सीजन में कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो चलिए फिर पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर 3 पीस लिए हैं। एक ही हमने रेड फैब्रिक लिया है और 2 हमने यहाँ पर साटन के कपड़े लिए हैं। ये आपका ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इसकी जगह येलो फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 5 इंच चौड़ा और 9.5 इंच मैंने यहाँ पर ये लंबा फैब्रिक लिया है, जिस पे हमने यहाँ पर अस्तर का यूज़ नहीं किया है। ये आपको इसी तरह से लेना होगा। साथ में ये हमारा कलंगी के लिए है, जो हम कलंगी तैयार करने वाले हैं। तो 8 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है। साथ में हमने ये दूसरा कपड़ा भी लिया है। आप ये फोल्ड करके लगा लीजिएगा। 2 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी। आप यहाँ पर अगर आपके पास दूसरा कलर का कपड़ा नहीं तो आप येलो कलर का भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे। तो बेस तैयार करने के लिए मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके और किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो 2 साइड हमें सिलाई लगानी, एक साइड बंद और एक साइड हम ओपन छोड़ेंगे। अंदर की साइड हमारा सीधा कपड़ा होगा, बाहर की साइड हमारा उल्टा कपड़ा। तो जल्दी से सिलाई लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमें किसी भी चीज़ की सहायता से सीधा कर लेना और किनारियों को हमें निकाल लेना होगा। तो किनारियाँ निकालने के बाद हम किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें किनारों पर सिलाई लगानी होगी। तो ये हम एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये हैवी सा बेस हो जाए, क्योंकि साटन का कपड़ा है। या तो आप अस्तर लगा रहे हो तो थोड़ा हैवी हो, तो इसलिए मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो पहले से ही 4 फोल्ड करके भी कर सकते हैं, या जिस तरह से मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। तो साथ में हम सिलाई करने के बाद साथ में हम एक लेस का पीस लगा लेंगे, जो हमने ड्रेस में लगाया था। नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे एक लगा लिए, जिसके जिगजैग मैंने ऊपर की तरफ करे हैं, और एक इस कॉर्नर पे लगा लूँगी ज़रा सा छोड़ के। यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा एक पैर की दूरी पे लगा रही हूँ। यहाँ पर भी हम वो गोल्डन वाला पीस लेस लगा रहे हैं। तो दोनों हमारे आगे पीछे हमारे दोनों साइड हमारी लेस लग गई है। ये पट्टी हमारी रेडी हो गई। अब हम कलंगी रेडी करेंगे। तो आप ये किनारी वाला पार्ट है, तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इस तरह से फोल्ड करके और किनारे पे मैं ही सिलाई लगा लूँगी, और उसके बाद मैं इस पर भी लेस लगा लूँगी जैसे मैंने उसमें लगाया। दोनों कलंगियों में मैं इसी तरह से सेम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ये कपड़े रेशमी है तो थोड़ा सा धागे छोड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से इन पे सिलाई लगा लूँगी ताकि आगे जाके धागे ना छोड़ें। तो दोनों कपड़ों पे लग गई है। अब हम साथ में इनके ऊपर लेस लगा लेंगे। तो ये एक पैर की दूरी पर मैंने लेस लगा ली है। इसी तरह से मैं रेड वाले पे भी लगा लूँगी। अब हम कलंगी को किस तरह से तैयार करेंगे, तो देख लीजिए। हम कलंगी को तैयार कर रहे हैं। तो हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है। अंगूठे को पकड़े रखेंगे और फ्रंट फिंगर को, जो पहली फिंगर है, उससे इसमें छोटी आखिरी तक प्लेट डालते चले जाएंगे। तो सब इकट्ठा हो जाने के बाद इस तरह से इसको छोड़ देंगे। नीचे वाले पार्ट की तरफ से हम छोड़ेंगे और फिर किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। इससे सिलाई से ये यहीं कहीं यहीं रहेंगी और इधर उधर नहीं होंगी। और यहाँ पर हम टक करने के बाद उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी वाली रेड वाली तैयार करनी होगी, जिस तरह से अब हम ये वाली तैयार कर रहे हैं। तो ये टक करने के बाद मैंने देखिए इसमें नॉट लगा दिए और ये हमारी कलंगी रेडी हो गई। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो गई। ये हमारी कलंगी 1 एंड ये 2 दोनों कलंगी रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको रेडी करती हूँ। तो किस तरह से आपको तैयार करनी होगी, सबसे पहले ये देख लीजिए। ये 9 इंच लंबी है और 1 इंच मैंने इसको चौड़ी रखा है। और अब सबसे पहले हम कॉर्नर पे से 1.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे।
आपको ये चीज़ ध्यान से 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और फिर एक हम लगाएंगे 6.5 इंच पर। दोनों एक ही साइड से लगाने हैं निशान। अब हम ये आप किधर भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको नीचे पलट लेंगे इस तरह से और इस तरह से निशान को निशान से मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये निशान मिला लिए हैं। निशान मिलाने के बाद मैंने उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ और सीधा पार्ट नीचे की तरफ किया है। जो ऊपर हमारा वी शेप में बन गया था उनको अंदर की साइड कर दिया है, देख लीजिए आप। और नीचे में यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो चलिए फिर मैं सिलाई लगा लेती हूँ पहले इस पर मैं ये सिलाई लगाने वाली हूँ। तो चलो फिर मैं ये यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा धागे और कपड़ा था मैंने निकाल लिया है। अब क्या है, सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को इस तरह से भी पहना सकते हैं बिना कलगी के। देखिए कितनी सुंदर लुक आ रही है। अगर आपको कलगी लगानी है तो किस तरह से लगानी है, देखिए एक तो इस वाले कॉर्नर पे लगेगी कुछ इस तरह से, और एक हमारी इसके ऊपर लगेगी, वाइट वाली इसके ऊपर लगेगी। तो इससे क्या है, हमारी देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पर ब्यूटीफुल सी लुक आ रही है, क्रिएट हो रही है। तो चलिए फिर चिपका लेते हैं ना। तो ये मैं ग्लू गन की सहायता से चिपकाने वाली हूँ, क्योंकि ग्लू गन से बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है, नहीं तो ऊपर धागे धागे चमकते हैं। तो ये तो एक तो हमने इधर वाले कॉर्नर पे लगा दिया, आप ध्यान से देखेंगे तो बीच पॉइंट हमारा इधर वाले कॉर्नर पे, और एक हमने उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर हमने ये इस तरह से लगा लिए। तो दोनों को मैंने ये ग्लू गन से यहाँ पर चिपका रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप ऐसे ही धागे से भी टक कर सकते हैं, पर मैं ग्लू गन से चिपका रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। देखना है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पर मैंने इसको पूरी चिपका दिया है। ये कुछ इस तरह की हमारी बिना कुछ लगाए की लुक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमारी इनके बीच सेंटर है इन पे या तो स्टोन लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर मेरे पर ये लेस का एक टुकड़ा पड़ा था जिसे मैंने काट कर आधा बीच में से काट लिया है। तो उसको मैं यहाँ पर इनके कॉर्नर पे बीच में यहाँ पे इस तरह से पत्ती की तरह जो मोरपंखी होती है उस तरह से मैं इसको चिपका लूँगी। ये मोरपंखी की लुक देने वाली है आगे जाके। दोनों बीचों बीच ये चिपका लूँगी और उसके ऊपर एक मैं स्टोन पीस चिपका लूँगी। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टोन पीस चिपका लेंगे ताकि यहाँ पर अलग से चमकेगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रिएटिव लुक आती है। आप भी घर में बचे हुए कुछ भी सामान से इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर स्टोन हो तो खाली स्टोन लगा लीजिए, लेस हो तो कोई लेस का बीच में टुकड़ा यहाँ पर चिपका सकते हैं या मोरपंखी ही लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर पगड़ी तैयार हो गई है पूरी की पूरी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लुक मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की इस तरह की पहनाने के बाद लुक आई थी और बिल्कुल फिटिंगदार। हमारे कान्हा जी को हिलाने डुलाने पे भी ये नहीं गिरने वाली है। बहुत सुंदर लुक आई है। अगर आपको ये पगड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट करके मुझसे यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi5051। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।